उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। मत्ती 12:1। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं। मत्ती 12:2। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया। मत्ती 12:3। वो क्योंकर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। मत्ती 12:4। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। मत्ती 12:5। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। मत्ती 12:6। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मत्ती 12:7। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी प्रभु है। मत्ती 12:8। वहां से चलकर वो उनकी सभा के घर में आया। मत्ती 12:9। और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है। मत्ती 12:10। आओ तुम्हें इसका अर्थ विस्तार से समझाएं। मंथन। नंबर 1, सब्बत का विवाद, भूख और नियम। 12:1-2। सब्बत यहूदियों के लिए विश्राम और पवित्रता का दिन था। उस दिन कोई काम करना मना था। जब चेलों ने बालें तोड़ी, वे चोरी नहीं कर रहे थे। व्यवस्था के अनुसार जरूरतमंद खेत से खा सकते थे, पर फरीसियों ने इसे कटाई का काम माना। यहाँ मूल प्रश्न ये था कि क्या धार्मिक नियम मानव आवश्यकता से बड़े हैं। फरीसी नियम की रक्षा कर रहे थे, यीशु मानव आवश्यकता को प्राथमिकता दे रहे थे। नंबर 2, दाऊद का उदाहरण। 12:3-4। यीशु ने दाऊद का उदाहरण दिया। 1 शमूएल 21 का प्रसंग। दाऊद ने भेंट की रोटियां खाईं जो केवल याजकों के लिए थीं। यीशु का तर्क था, यदि आवश्यकता के समय दाऊद दोषी नहीं ठहराया गया, तो मेरे चेले क्यों दोषी ठहराए जा रहे हैं। सिद्धांत ये था कि मानव जीवन की आवश्यकता धार्मिक रस्म से बड़ी है। नंबर 3, याजकों का उदाहरण। 12:5। मंदिर में याजक सब्बत के दिन भी काम करते थे, बलिदान चढ़ाते, सेवा करते, फिर भी वे दोषी नहीं माने जाते थे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। यीशु अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, यदि मंदिर की सेवा सब्बत से बड़ी है, तो मसीही की सेवा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 4, यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। ये अत्यंत गंभीर घोषणा थी। मंदिर बराबर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक, यीशु बराबर स्वयं परमेश्वर की जीवित उपस्थिति। इसलिए वे कह रहे हैं, मैं मंदिर से भी बड़ा हूँ। ये उनकी दिव्यता का संकेत है। नंबर 5, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। ये होशिया 6:6 से उद्धार है। संदेश है, परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा है। बाहरी धार्मिकता बिना दया के अधूरी है। नियम का उद्देश्य प्रेम है, कठोरता नहीं। फरीसी नियम जानते थे, पर परमेश्वर का हृदय नहीं समझ पाए। नंबर 6, मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी प्रभु है। यहाँ मनुष्य का पुत्र मसीही उपाधि है, दानियल 7 से जुड़ी हुई है। यहाँ यीशु कह रहे हैं, सब्बत मेरा है, मैं उसका स्वामी हूँ, मुझे अधिकार है उसका सही अर्थ बताने का। ये उनकी अधिकारपूर्ण पहचान है। नंबर 7, सूखे हाथ वाला व्यक्ति। 12:9-10। सभा घर में एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। फरीसियों की सोच थी, क्या वो नियम तोड़ेगा। यीशु की सोच थी, क्या कोई दुखी है जिसे चंगाई चाहिए। यहाँ 2 धर्म दिखाई देते हैं, फरीसी धर्म, यीशु का धर्म। नियम केंद्रित, मनुष्य केंद्रित। दोष ढूंढना, चंगाई देना, कठोरता, दया। मुख्य आध्यात्मिक सत्य, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जीवन देना है, दया परमेश्वर के स्वभाव का केंद्र है। मसीह नियम से ऊपर अधिकार रखते हैं। सच्ची आराधना प्रेम में प्रकट होती है। चंगाई और भलाई करना कभी गलत नहीं। आज के लिए प्रश्न, क्या हम भी कभी नियमों के कारण लोगों को जज करते हैं? क्या हम दया से अधिक परंपरा को महत्व देते हैं? क्या हम जरूरतमंद की मदद करने में देर करते हैं क्योंकि आज सही दिन नहीं है? यीशु हमें सिखाते हैं, सब्बत विश्राम का दिन है।